दिल्ली एनसीआर को बीमार कर रहा प्रदूषण। सर्दी शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर बन जाता है गैस चैम्बर। प्रदूषण के कारण लोग हो रहे बीमार। लोगों को खुद जागरूक होकर करना होगा पर्यावरण संरक्षण। सर्दी का मौसम शुरू होते ही पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन रहा है। प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है बल्कि उद्योग भी बंद हो रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए अब लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करना होगा। देखिए, बहुत ही चिंता की बात है जो हर साल इस तरीके से एक लेवल बढ़ता है। गुरुग्राम के अंदर मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटलों में इन दिनों में जो लंग कैंसर के मरीज होते हैं, जो दमे के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ही दिक्कत होती है। आज सुबह मैं जल्दी उठता हूँ तो सुबह उठा तो मैंने बहुत ही आँख में जलन टाइप सी हो रही थी। और ये बड़ी चिंता का विषय है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम कारणों की बात करें तो कारण तो कई हैं, चाहे पराली जलाने की बात हो, सरकार ने उसके ऊपर कानून भी बनाया है। पटाखे, हमारा खुशी का त्यौहार है दिवाली, हम बजाते भी हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा ग्रीन पटाखे बजाने चाहिए या जिनसे प्रदूषण कम हो। साथ के साथ हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस पर चिंता ये करनी पड़ेगी हमें काम क्या करना है। हमें एक तो बहुत ही ध्यान से अपने इलाके के आसपास की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पानी मिसयूज भी ना करके थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना पड़ेगा ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। हमें हर साल पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, पानी को बचाना भी पड़ेगा। साथ के साथ हमें अब थोड़े दिन, खासकर जब तक एक लेवल बढ़ रहा है, जितना कम से कम हो सके गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा शेयरिंग हो सके उतनी शेयरिंग करें। हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अगर काम चल सकता है तो उससे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएं। कहीं साइकिल चलाने से काम चलता है, साइकिल चलाएं। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, जहाँ पे शेयरिंग हो सकती है शेयरिंग करें। हम लाल बत्ती पर हम गाड़ी को ऑफ करें, लाल बत्ती जब हट के ग्रीन लाइट आ जाए उस टाइम अपना स्विच ऑन करें। छोटे छोटे सुधार हो के, और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कम से कम दिवाली से पहले का बारिश आ जाए। हमारी निगम के भी अधिकारियों को थोड़ी सी और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो स्मोक गन है, जो पानी छिड़कने वाली मशीनें हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसमें हर आदमी को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अगर हम खुशी खुशी में अगर इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका नुकसान हमारे लिए ही है। हम तो हर साल देख रहे हैं जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, इस इलाके से, सारे इलाके से जो एक लेवल है वो सारा गुड़गांव की तरफ, दिल्ली की तरफ, ये पूरा एक एटमॉस्फेयर, ये गैस वाला चैम्बर बन जाता है पूरा एनसीआर। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम तो चलो चंडीगढ़ लोगों ने भेजे नहीं, हम तो चंडीगढ़ जाके ये सुकून भी मना रहे थे कम से कम 3 दिन तो मौसम ठीक मिलेगा। तो हमें चंडीगढ़ वाला मौसम गुड़गांव भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें सबको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। देखिए, एक वजह नहीं है, मैंने आपको बताई है, वजह बहुत सारी हैं। चाहे वो गाड़ियों का प्रदूषण हो, वो सौदा, एक कहावत है कि रलते में रल जाता है, ये भी पराली भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, धीरे धीरे डर भी जरूरी है, बहुत चीज़ें सुधार हो रहा है, लेकिन हर आदमी को इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आजकल तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, पराली की रिसाइकलिंग की भी बहुत सी मशीनें या बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो हमें इजी वे ना देखते हुए, हमें अपना फाइनेंशियल फायदा ना देखते हुए कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर अपनाना पड़ेगा जो आम आदमी की सेहत के लिए अच्छा हो। तो वो हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने वाला काम सबको करना पड़ेगा। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने मेरे आसपास जितना भी कैंपस था, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा कैंप ऑफिस है, चाहे मेरा सेक्टर 17 का ऑफिस है, मैंने पिछले 3 दिन में खुद स्वयं सेवक बन के थोड़ा थोड़ा श्रमदान मैंने भी किया है। मैंने अपनी पूरी साफ सफाई अच्छे से करवाई है। जो भी खराब मटेरियल था उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको कुछ सेल किया है, कुछ को अभी स्टॉक कर लिया है, जो काम हो सकती हैं चीज़ें। अपना सारा आसपास थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी करते हैं सुबह उठते ही। तो अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है तो सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। लोगों की माने तो प्रदूषण का स्तर इस कदर देखने को मिल चुका है कि सुबह के वक्त जब लोग सोकर उठते हैं तो उनकी आंखों में जलन की शिकायत रहती है। इसके अलावा भी धूल के कारण से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं।
वहीं इस प्रदूषण का असर स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। ग्रैब 2 लागू होते ही स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। देखो, सबसे बुरी बात तो है कोरोना के बाद से जब से एजुकेशन इंडस्ट्री या स्कूल कह लो, शिक्षा का माध्यम कह लो, उभरे हैं तब से ये नई चीज़ें शुरू हो गई एनसीआर में, और एनसीआर बहुत बुरे से प्रभावित होता है। मैं खुद अपनी बताऊँ, आज सुबह उठा तो आंखों में मिर्ची लग रही थी ऑलरेडी। AQI ग्रैब 2 की बात तो बाद में करेंगे, भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह ही 500 पार है, तो दिन में तो बहुत बढ़ जाता है। अब बहुत प्रभावी ढंग से लागू हो ग्रैब 2 तो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, क्योंकि सारा एनसीआर पर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के ऊपर ही बूम करता है। महंगाई हो या सस्ता कुछ होना हो, डिपेंड तो रियल एस्टेट पर करता है। पर जहाँ तक बात स्कूलों की है, आप मेरे ख्याल में 4 साल से मुझसे सवाल पूछ रहे हो, और मैं 4 साल से कह रहा हूँ, सरकार कम से कम स्कूल वालों को इतनी रियायत तो कर दे कि कमर्शियल एयर प्योरीफायर हैं उनको स्कूल वालों को सब्सिडी दे दे, कि जो स्कूल इस चीज़ को प्रिक्योर कर सकते हैं वो एयर प्योरीफायर लगा के कमरों में, जैसे आज एसी क्लासरूम हो गए, तो एयर प्योरीफायर लगा के बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छा एयर क्वालिटी दे सकते हैं। पर अदरवाइज जो सबसे बड़ी बात है कि ये इम्पैक्ट 3 महीने, ऑलरेडी विंटर वेकेशन हो जाएंगी 1 जनवरी से, अब दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर AQI का यदि ग्रैब 2 से स्कूल बंद करने की नौबत आती है तो फिर पढ़ाई कब होगी? फाइनली इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेज अल्टरनेट बनेंगी, और ऑनलाइन क्लासेज हमने 2 साल देखी कोरोना में कि वो फिजिकल क्लासेज का अल्टरनेटर नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से बहुत गंभीरता से बात की जानी चाहिए कि फाइनली एजुकेशन सेक्टर कैसे काम करे। पराली, देखो, नो डाउट एक बड़ा रीजन तो है, क्योंकि खुद हमने आत्मसात करा इस चीज़ को, देखा आते जाते टाइम। पीछे सरकार ने एक खास मेजर भी लिया है कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, वो पॉलिटिकल अलग बात है। पर अभी जब रिसेंटली चंडीगढ़ जाना हुआ तो नो डाउट करनाल के बाद तक जाके जहाँ धान की खेती हो रही है, क्योंकि धान का ही वेस्ट फाइनली आपकी पराली बनता है, और क्योंकि इस टाइम गेहूँ तो है नहीं, सिर्फ वही पराली बन रही है, उसे जलाने से सड़क पे भी बहुत मात्रा में, मतलब बहुत मात्रा में, विजिबल मात्रा में 500 तक बढ़ाने वाला AQI पराली से आ रहा है। पर फाइनली वो हवा से उड़ के फिर दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा पहुंच रहा है। एक बड़ा रीजन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए लगातार मेरे ख्याल में सरकार जागरूक करे किसानों को, उसके जो ऑल्टरनेट हो सकते हैं वो चीज़ें करें। पीछे बहुत सारे शोध हुए थे, पर देश की या मेरे ख्याल में सोच की समस्या ये है कि जैसे कि अब ये फरवरी में बारिशें होकर चीज़ें सेटल होने लगेंगी, फिर सब भूल जाएंगे, फिर बातचीत बंद हो जाएगी, और ये लगातार बढ़ती रहेंगी। रही बात जो दिल्ली का फॉर्मूला करा पीछे सरकारों ने ऑड इवन का, डीजल गाड़ियों पे लगातार बैन लगाए गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करी गई। काउंटर मेजर बहुत स्लो स्पीड पे चलते हैं, और ये 4 महीने अस्थमैटिक लोगों को, छोटे बच्चों को बहुत बुरे से तंग कर देंगे। और अभी तो पटाखे छोड़ने बाकी हैं दिवाली पर, आप खूब भी प्रतिबंध लगा दोगे तो भी लोगों ने पटाखे छोड़ने हैं। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत ये है कि बड़े कूलर, बड़े AC ब्लोअर्स की तरह स्कूल सेक्टर में तो कम से कम एयर प्योरीफायर की नीड बड़े तरीके से जनरेट हो, खासकर एनसीआर में। और जो 3-4-5 चीज़ें हैं जो अक्सर मैंने बात करी कि जब बहुत सारी जगह आप कृत्रिम बारिश कराते हो, आर्टिफिशियल रेन कराते हो, तो जब इतने सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी सिविक अथॉरिटी हैं गुड़गांव में, GMDA भी है, नगर निगम भी है, HSBP भी है, PWD भी है, तो क्यों ना एक बजट आर्टिफिशियल बारिश का रखा जाए कि हफ्ते 10 दिन में कम से कम आर्टिफिशियल रेन करके चीज़ों पर काबू पाया जाए। वहीं उद्योगपतियों की माने तो ये समस्या कोई एक बार की नहीं बल्कि हर साल की है। इससे बचने के लिए जहां सरकार कदम उठा रही है, वहीं लोगों को भी इससे जागरूक होना पड़ेगा और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने होंगे। प्रदूषण के कारण उद्योगों पर लगने वाली पाबंदी से उद्योग भी ठप होते जा रहे हैं। वहीं टूटी सड़कों पर उड़ती धूल भी आग में घी डालने का काम कर रही है। प्रशासन टूटी सड़कों को ठीक कराए तो सड़कों पर धूल उड़नी बंद हो जाएगी और हर किसी को राहत मिलेगी। ग्रैब 2 लग गया, पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है एक आम आदमी के लिए। मेरे हिसाब से ये हर साल की समस्या जो आती है, इस पर जो सरकार ठोस कदम उठा रही है। सबसे पहले तो जो किसानों के लिए पराली जलाने का प्रावधान किया, उसकी जगह पे नए इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्होंने प्रावधान दिया है। सबसे पहले तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा ताकि ये पॉल्यूशन बार बार ना फैले।
और आम जनता को इसका पोल्यूशन का इफेक्ट ना पड़े। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है पोल्यूशन का। सेकेंडली, कुछ के टाइम से यहाँ पे काफ़ी काम नहीं हुए हैं, जैसे सड़कें काफ़ी टूटी हुई हैं। अब मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई है तो ये काम भी जल्द से जल्द पूर्ण होंगे ताकि ये पोल्यूशन और कम फैलेगा इससे। जहाँ तक बात रही इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये सारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पे, जिसका डीजल का चलाने के लिए बैन हो जाता है और ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। आज सबसे पहले तो प्रोडक्शन बंद हो जाती है, जो कामी डीजल से होना है, भट्टियों से होना है जिन काम वो बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी सप्लाई बंद हो जाती है, हमारी टाइम से सप्लाई नहीं बन रही। और ये सीज़न का टाइम है सारा सभी का, दीपावली का, हर किसी का त्यौहार है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हर किसी को इसकी खुशी में ये कहीं ना कहीं आके पॉल्यूशन जो है एक विघ्न का काम करता है। तो सरकार जो भी कदम उठा रही है, बड़े ठोस कदम उठा रही है, हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए, साथ देते हुए अपने जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी है उस पर पालन करना चाहिए। वो मैं समझ रहा हूँ कि जिस हिसाब से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और सरकार काफ़ी एग्रेसिव है इस टाइम में। मैं हर तरफ देख रहा हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे सीएम साहब और यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी हैं, पार्षद जी हैं और सभी काम काफ़ी एग्रेसिव लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि इस बार ये वो समस्या नहीं आनी चाहिए जो पिछले सालों से कई बार हम भुगत रहे हैं। फिलहाल एनजीटी के आदेश पर ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है। जिले में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।